हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पीछे के क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 6 से हमें डिस्कस करना था। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 तक के जितने भी सवाल हैं सारे सवाल को आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर लिए होंगे और जो भी लोग सॉल्व कर लिए हों, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे की पढ़ाई हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इस वजह से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है ना। जो भी पिछला लेक्चर है कॉन्सेप्ट वाला उसको देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट क्या दिया हुआ है। पहले देखते हैं चेक विदर। चेक करना है, क्या चेक करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन इज ट्रू फॉर द रैशनल नंबर 3/5 एंड 7/11। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपसे पूछ रहा है कि क्या रैशनल नंबर 3/5 एंड 7/11 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के लिए काम करता है। इसका क्या मतलब है? इन्हीं दोनों रैशनल नंबर को लेना है, जरा ध्यान से देखिएगा, और इन दोनों रैशनल नंबर को लेकर के चेक करना है कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सबट्रैक्शन पे वर्क करता है कि नहीं करता है। आपको हमने ये बात बताया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जरा याद करिए क्या है। अगर कोई रैशनल नंबर a/b है और उस रैशनल नंबर में से किसी दूसरे रैशनल नंबर c/d को घटाते हैं ना, तो हमारा जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो इन दोनों के घटाने के बाद जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो c/d माइनस a/b के इक्वल होगा। इसी को तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? a/b में से c/d को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आपको यहाँ आना चाहिए वही रिजल्ट c/d में से a/b को घटाने पे आना चाहिए। अगर ये इसका वैल्यू इसके बराबर है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? ट्रू है। लेकिन क्या अगर इन दोनों को घटाने पे जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो इन दोनों को घटाने पे ना है तो आप कहेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो इस वाले टर्म के इक्वल तो नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, डज नॉट का साइन हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करता है। जब काम ही नहीं करता है तो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या लिखोगे? नॉट ट्रू लिखोगे। बात समझ में आ रही है आपको? क्या लिखेंगे? नॉट ट्रू। तो चेक करते हैं। आपको यहाँ पे a/b c/d तो लेना नहीं है, आपको तो दो रैशनल नंबर दे दिया है 3/5 एंड 7/11। तो इन्हीं दोनों नंबर पे रैशनल नंबर पे आपको चेक करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद है क्या होता है? अगर 3/5 कोई रैशनल नंबर है और 7/11 दूसरा रैशनल नंबर दिया हुआ है तो क्या इसमें से इसको घटाने पे इनका रिजल्ट जो है वो 7/11 और 3/5 में से घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बराबर आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। पहले हम इधर से इसको सॉल्व करते हैं। 11 और 5 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है। 11 5 बन जाए 5 11 कितना है एलसीएम? 11 into 5 55। बात समझ में आई है? 55। अब क्या करोगे? इस वाले सेक्शन में डिनोमिनेटर पे 5 है, 5 से डिवाइड करो 55 में। कितने बार में जाएगा? 55 में 11 से भाग दो, डिनोमिनेटर से ही तो भाग देते हैं। 11 बार में जाएगा। पहले 5 बन जाए 5 कैंसिल, फिर 5 बन जाए 5 कैंसिल। कितनी बार में गया? 11 बार में गया। इसका मतलब यह है कि इसी 11 का मल्टीप्लाई हम उसी वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 3 में कर देते हैं। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है, 11 से 55 कितनी बार में जाएगा? 5 टाइम्स में, तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में करो आप। ऐसे ही जैसे इसको सॉल्व किया आपने
उसी तरीके से आप इधर वाले टर्म्स को भी सॉल्व करोगे। सॉल्व करो, यहाँ आएगा 55, यहाँ होगा क्या आपका 7 × 5 कर ही लोगे आप, एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है। फिर ये हो जाएगा 11 × 3, क्या होगा 11 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 33 माइनस 7 में 5 का मल्टीप्लाई 35/55 इक्वल टू 7 5 या 35 माइनस 11 3 या 33/55। अब देखो यहाँ पे जब आपको पता है, अब 7th में पढ़ चुके हो कि अगर कोई दो नंबर्स हो और दोनों के जो साइन हो ना, देखो किसी भी नंबर्स का साइन उसके आगे वाला होता है, यानी कि 33 का साइन ये है और 35 का साइन ये है, तो 33 के आगे प्लस का साइन छिपा हुआ है, इसको लिखते नहीं है। तो देखो 35 के क्या नाम है, यहाँ दोनों नंबर्स जो है ना, दोनों के पास अलग अलग साइन है, ठीक है ना, अपोजिट साइन के नंबर्स हैं ये। तो जब अलग अलग साइन के नंबर होते हैं तो उनके बीच हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, आप इस बात को जानते हो, क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो 35 में से 33 घटाओगे, क्या आएगा आपका रिजल्ट 2 आएगा, और 2 के साथ आपको पता है हम साइन उसी का लिखते हैं जो नंबर्स बड़ा होता है। 33 और 35 में कौन बड़ा है, 35 है, जाहिर सी बात है, आपको दिखते ही पता चल जाता है 35 बड़ा है, और 35 के साथ किसका साइन था, माइनस का साइन है, तो जो बड़ा होता है ना उसी का साइन हम इस वाले में लिख देते हैं। नीचे 55 है पहले से, जहां देखो जहां भी अपोजिट साइन के नंबर है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, और प्लस तो लिखते नहीं है, हटा देते हैं, समझाने के लिए बस लगाया हमने। तो 35 में से 33 जाएगा 2, नीचे 55। अब जरा बताइए तो यहाँ किसका साइन आएगा, आप देख रहे हो कि 35 और 33 में 35 बड़ा है और 35 के पास प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का है ना, तो आप इसको केवल 2 लिखोगे। अब जरा देखो तो इन दोनों रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका रिजल्ट आता है -2/55, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका रिजल्ट आता है 2/55। यहाँ तो माइनस था जबकि यहाँ माइनस तो है नहीं, तो क्या ये दोनों आपस में सेम है, क्या ये दोनों नंबर्स आपस में सेम है क्या, नहीं है ना, यहाँ तो माइनस है, यहाँ माइनस है नहीं, सेम नहीं है, इसका मतलब आप इन दोनों के बीच में कट कर दोगे, यानी कि डज नॉट इक्वल्स का साइन लगाओगे, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इन दोनों के रिजल्ट के बराबर नहीं है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है। तो आपको पता चल गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती है। अगर काम कब करती, जब ये वाला नंबर इस वाले नंबर के सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, या फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, तब हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम करती है, यानी कि ट्रू है। तो जब यहाँ माइनस आ गया, यहाँ तो कुछ नहीं आया, इसका मतलब काम नहीं करती है, तो ट्रू नहीं है तो क्या है, फॉल्स है। क्या है आपका, फॉल्स है ना। तो आप इसके नीचे लिखोगे, आप इसके नीचे आंसर क्या लिखोगे, आप इसके नीचे लिखोगे नॉट ट्रू। बात समझ में आ रही है, क्या लिखोगे, नॉट ट्रू। इतना प्रोसेस करने के बाद आप लिखोगे नॉट ट्रू, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को इसके नीचे लिखी हुई चीजें दिख नहीं रही थी, तो हम इस जहां पे ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस वजह से यहां लिख देते हैं। आंसर क्या होगा, नॉट ट्रू होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये आप इसको सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर बी, उम्मीद है आप इसको अपने मन से सॉल्व कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी 6 का बी पार्ट, बताइए आप लोग कर लेंगे क्या इसको, क्या चेक करना है, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूं, आधी कैलकुलेशन आप घर पे करना और उसको समझ लेना, ठीक है ना। मैं पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है,
द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर subtraction is true for the rational number 2/11, comma 3/11, comma 9/11। चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। 7 का 6 का ही बी पार्ट है, तो आपको चेक करना है कि चेक विदर, यानी कि आपको बताना है कि क्या द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू फॉर द रैशनल नंबर 2/11, 3/11 एंड 9/11। क्या चेक करना है? इन तीनों रैशनल, आपको क्वेश्चन में यही क्या पूछ रहा है ना कि क्या इन तीनों रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम करता है। इन तीनों नंबर्स को अगर ले लिया जाए तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए काम करता है? मतलब क्या है, लिख के समझाता हूं कैसे चेक करोगे। सबसे पहले आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इसमें याद करो। आप सोचो कि आखिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था आपने, समझो क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, अगर देखो आपने पढ़ा है कि a/b कोई रैशनल नंबर है, ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेके चल रहे हैं, एडिशन की बात करता तो प्लस लेके चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करता तो मल्टीप्लाई का साइन लेके चलते हैं, और डिवीजन बोलता तो डिवाइड का साइन लेके चलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है तो a/b, c/d और e/f कोई रैशनल नंबर है, और यहाँ पे भी उसी चीज को लिख लेते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई हुई चीजें हैं, ठीक है ना। तो क्या कहा कि अगर a/b, c/d और e/f कोई रैशनल नंबर है तो मैं क्या करता हूं, पहले a/b और c/d को एक ब्रैकेट में करके e/f को बाहर निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, क्या वही रिजल्ट, क्या वही नंबर, रैशनल नंबर a/b और c/d इन दोनों को, अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, c/d और e/f को एक ब्रैकेट में कर लिया और a/f को a/b को बाहर कर दिया। ध्यान से समझिए, यहाँ पे a/b और c/d ब्रैकेट में है, e/f बाहर है, जबकि यहाँ पे लास्ट के दोनों रैशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर हैं और a/b बाहर की तरफ है। तो अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही तो होता है। अब यहाँ पे आपको बताना यही है कि क्या इन तीनों रैशनल का जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो रैशनल नंबर आपको प्राप्त होगा, क्या वही रैशनल नंबर इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। अगर दोनों वही सेम आता है, अगर सेम आता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे काम करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं आता है, ठीक है ना, अगर सेम नहीं आता है तो आप कहोगे, यानी कि इसका जो रिजल्ट है इस वाले रिजल्ट के इक्वल नहीं आता है, तो आप कहोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करती है या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। बात सही है, सही समझ में आ रही है आपको। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो आपको तो a/b, c/d, e/f तो लेना नहीं है, आपको तो यहाँ नंबर्स गिवन है, इन्हीं तीनों नंबर्स को लेकर के चलना है। तो चलिए देखते हैं क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट के जैसा ही है, 2/11 माइनस, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है इसीलिए माइनस लगाया हमने, सब्ट्रैक्शन की बात है, ठीक है ना। 3/11 माइनस 9/11, ठीक, इक्वल्स टू 2/11 माइनस 3/11 माइनस 9/11। वैसे तो आपको दिमाग में ही पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बस काम करती है, जबकि सब्ट्रैक्शन
और डिवीजन भाग इन दोनों के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि आप पहले कॉन्सेप्ट में ये बात पढ़ चुके हो। लेकिन उसी बात को यहाँ पे प्रूफ करना है आपको कि आखिर ऐसा है कि नहीं है। तो अब क्या करोगे, पहले 2/11 और 3/11 को एक ब्रैकेट में कर लोगे, 9/11 को बाहर कर देंगे, फिर इक्वल्स के बाद आप 2/11 को बाहर करेंगे और 3/11 और -9/11 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर इनको सॉल्व करने पे जो रैशनल नंबर आएगा वही रैशनल नंबर इनको सॉल्व करने पे आएगा, तो आप अगर सेम है तो कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए 2 है, नहीं सेम है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए 2 नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करो, 11 और 11 का एलसीएम 11 होगा, 2 - 3 हो जाएगा, ये -9/11 इक्वल्स टू 2/11 माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं, आप तो ये बात जानते हो। सॉल्व करोगे, आपको पता है कि जब ये लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है अगर जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, देखो सब में डिनोमिनेटर 11 11 11 है, सेम है, इस वजह से ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को जब हम एलसीएम लेते हैं तो 11 वैसे नीचे हो जाता है और जैसे 2 - 3 है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करो, 2 में से 3 गया -1/11 और ये -9/11 पहले से था, ऐसे इधर है 2/11 पहले से गिवन है, -3 में से 9 जाएगा -6/11। ठीक, अब इसे सॉल्व करो, 11 - 1 -9 इक्वल्स, यहाँ एलसीएम लोगे 11 ये 2 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे -8/9, फिर इक्वल्स वहां ऐड करोगे 8/11, सॉरी यहाँ 8/11। अब आप देख सकते हो कि इस वाले 8/11 के साथ माइनस का साइन है, जबकि इस वाले 8/11 के साथ माइनस का साइन नहीं है। तो क्या ये दोनों रैशनल नंबर आपस में इक्वल है, यानी कि सेम है? क्या नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, इस वजह से हमने डज नॉट का साइन लगा दिया। तो आप कह सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इन तीनों रैशनल नंबर के लिए, या फिर हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करते हैं, या फिर 2 नहीं है। तो 2 नहीं है, इसका मतलब आप आंसर में लिखोगे नॉट 2। क्या लिखोगे? नॉट 2। इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे? नॉट 2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बी पार्ट हो गया। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 7 खुद ही करोगे, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूं। सही आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, फिर भी मैं ऊपर से समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। क्या दिया है कि टेक एनी 2 या 3 रैशनल नंबर, कोई 2 या फिर 3 रैशनल नंबर लेना है और चेक करना है कि ये तीन, वो जो तीनों रैशनल नंबर आप लोगे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, वो रैशनल नंबर 2/5, 3/7, 11/9, कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आए वो रैशनल नंबर ले लेना। ठीक है, तो लेने के बाद आप चेक करोगे कि क्या वो तीनों रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सब्ट्रैक्शन पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपको 6, 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे आप 6 का ए और बी पार्ट सॉल्व किए हो ना, वैसे 7 भी कर लेना। नहीं कर पाओगे फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि टाइम कम है, इस वजह से हम आपको होमवर्क के रूप में उस क्वेश्चन को दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट रैशनल नंबर शुड बी
पहला पार्ट ए, एडेड टू 2/3 to get -4/11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है, पहले इसको देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर बी पे आएंगे। बोल रहे हैं कि व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू 2/3 टू गेट -4/11, यानी कि 2/3 में आखिर हम क्या ऐड करें कि -4/11 हमको प्राप्त हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू 2/3, यानी कि एडेड का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है ना, यानी कि 2/3 में हम कौन सा रैशनल नंबर जोड़ेंगे कि हमको -4/11 मिल जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, देखो इसी क्वेश्चन को हम रैशनल नंबर में ना लेकर के होल नंबर में लेकर के समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 में यहां 2/3 की जगह हमने 20 ले लिया, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 में क्या जोड़ दें हम कि 30 प्राप्त हो जाए हमको, हमने क्या कहा कि 2/3 की जगह 20 ले लिया हमने और -4/11 की जगह हमने 30 ले लिया। तो मैं आपसे अगर कहूं कि 20 में क्या जोड़ा जाए कि 30 मिल जाए, 20 में क्या जोड़ोगे तो आपको 30 मिलेगा, जरा बताओ। तो आप देख सकते हो कि 20 और 10 मिलके कितना होता है, 30 होता है। इसका मतलब यह है कि आपको पता चल गया कि आपने 20 में 10 जोड़ा तो आपको 30 प्राप्त हुआ। 20 में आपने क्या ऐड किया, 20 में 10 ऐड किया आपने तो आपको 30 प्राप्त हो गया। क्योंकि ये छोटा नंबर था तो आप पता कर लिए कि 10 ऐड करना है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर 30 ना होके 324 होता तो आप सोच में पड़ जाते, आपको टाइम लगता कि 20 में क्या जोड़ेंगे तो 324 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है ना, आपको ध्यान इतना बस देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 20 में क्या जोड़े तो 30 प्राप्त हो जाए। तो आप करो कुछ नहीं, इस वाले 30 वाले नंबर में से ना, इस 30 वाले नंबर में से इस 20 वाले नंबर को घटा दो तो आपका रिजल्ट आएगा 10, यानी कि आप 20 में 10 जोड़ोगे तो 30 प्राप्त होगा। वही चीज इस वाले रैशनल नंबर में भी करना है, यानी कि आप -4/11 में से 2/3 को घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट 2/3 में जोड़ने पे -4/11 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, -4/11 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप। इस क्वेश्चन को एलसीएम लेना भी आता है, आप इस क्वेश्चन का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर बी देखो, बी में क्या दिया है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अरे सॉल्व करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा इसका। एलसीएम लेना तो आता है ना, जिसको नहीं आता है उसका कुछ नहीं हो सकता है। चलिए देखिए क्या दिया है, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/8 टू गेट 7/9। हमने आपको सीधी सी बात बताई है, कभी भी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको फ्रॉम सेंटेंस में आ जाता है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस के सेंटेंस में फ्रॉम आपको दिख जाता है तो फ्रॉम के पास वाला जो नंबर आपको दिख रहा है ना, उसी नंबर्स में से जो दूसरा नंबर होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो फ्रॉम के पास 3/8 है और इससे दूर कौन सा नंबर है, 7/9, तो 7/9 नंबर को 9 को सब्ट्रैक्ट करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3/8 में से क्या घटाएं कि 7/9 प्राप्त हो जाए।
बात तो यही है ना कि 3/7, 3/8 में से क्या घटाएं कि 7/9 हो जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इस टिप को याद रखना है कि फ्रॉम के पास वाला जो नंबर होता है उसमें से उससे जो दूर होता है ना उस दूसरे नंबर को घटा दो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप इसका भी आंसर निकाल करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का ये और बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सारा होमवर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन होमवर्क करता है और कौन कौन क्या नाम है पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, कितना मिनट हुआ? 25 5 मिनट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद ही करोगे। 9 में ए पार्ट देखो क्या दिया, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट का मतलब है इसको सॉल्व करना है। ए पार्ट देखिए, कोई एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। ये सारी चीजें आप क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं क्वेश्चन इसमें से आपको समझा देता हूं। चलिए देखिए, कहीं प्लस का साइन है, कहीं माइनस का साइन है, फिर प्लस फिर माइनस, और यहाँ केवल दिया हुआ है 3, तो आप इसको 3/1 भी तो लिख सकते हो। इवैल्यूएट करना है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब यही है कि बस आप इसका एलसीएम निकालोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा फिर उसके बाद एलसीएम मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे, जो रैशनल नंबर फाइंड होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 3, 7, 3, 2, 2, 7 एंड 1। इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम तो आप किनारे ऐसे लिख करके निकाल लेना, 3, 7, 3, 2, 2, 7, 1। ऐसे निकालना जानते हो ना, ऐसे निकाल लेना जो आएगा। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, एलसीएम निकालोगे क्या आएगा, देखो तो क्या आएगा, 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। आप एलसीएम निकालना 42 ही आएगा, ठीक है ना। चलो निकाल के दिखा देते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं कर पाएंगे, फिर ये कहेंगे कि मुझे समझ में ही नहीं आया। चलिए ये देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ देखो 2 पहले दिया हुआ है, पहले 2 से काटो, 1 हो जाएगा, ये भी 1, फिर 7 फिर 1, ठीक है। 2 से तो 8 नंबर कटेगा नहीं, 2 तो इवन नंबर है। अब 3 देखो, 3 अपने आप से कैंसिल होगा, 7 तो कटेगा नहीं, ये भी 3 अपने आप से कैंसिल हो गया, 1 1 7 1, फिर 7 अपने आप से कैंसिल होगा, 1 1 1 1 1 1 1 और ये 1, तो कितना आया, 2 3 या 6, 6 से 7 या 42। इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा, 2 × 3 × 7 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 42, ठीक है ना। कितना आया एलसीएम आया, 42 आया। चलिए आप इसको एलसीएम किनारे निकाल लीजिएगा, मैं लिखता हूँ सीधे यहाँ डायरेक्ट, एलसीएम 42 आ गया। अब क्या करोगे, पहला वाला जो फ्रैक्शन दिया गया है उसमें डिनोमिनेटर कितना है आपका, 3 है। तो आप क्या करते हो, इस सारे फ्रैक्शंस में आप डिनोमिनेटर पे बस फोकस करो। इस रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 3 है, तो आप क्या करोगे, इसी 3 से 42 में डिवाइड करोगे, 42 में 3 से डिवाइड करोगे, कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, कैरी 1 2, 3 4 जा 12, ठीक है। कितनी बार में कैंसिल आउट हुआ, 14 बार में। यही जो 14 है उसी 14 का मल्टीप्लाई उसी वाले फ्रैक्शन के ऊपर डिनोमिनेटर में कर देंगे, 14 × 2 हो जाएगा,
बात समझ में आ रही है? ऐसे सब करोगे। 7 है, इस बार ये फ्रैक्शन, इस बार ये रैशनल नंबर में 7 से भाग दोगे 42 में, 7 6 या 42, 6 टाइम में जा रहा है, इनके बीच में प्लस का साइन है तो 6 × 6, यहाँ माइनस का साइन, 3 से भाग दोगे 42 में, फिर 14 बार में जाएगा तो 14 × 1 होगा, फिर यहाँ किसका साइन है प्लस का, भाग दोगे 2 से 42 में, 21 बार में जाएगा तो 21 × 3, फिर प्लस का साइन है, 2 से भाग दोगे 42 में, फिर 21 बार में तो 21 × 5, फिर माइनस का साइन है, 6 से भाग दोगे 42 में, 6 बार में जाएगा तो 4 × 6, और -1 से भाग दोगे 42 में तो 42 बार में ही जाएगा तो 42 × 3। अरे 1 से आप 42 टाइम में डिवाइड करोगे तो 1 से 42 कितने बार कटेगा, 42 टाइम्स नहीं कटेगा ना, ऐसे करो 1 4 जा 4, कैंसिल हो गया, 2 बचा, 1 2 जा 2, 42 टाइम्स नहीं कट रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, अब पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका, 14 2 जा 28, प्लस का साइन है नोट करिए, 6 6 जा 36, माइनस का साइन है, 14 में 1 का मल्टीप्लाई, 14 प्लस का साइन है, 21 3 जा 63 होता है, प्लस 21 5 जा 105, माइनस 6 4 जा 24, माइनस 42 3 जा 126। फिर अब देखिए जिनके पास प्लस था, अब इनका जो बटा है, बटे में क्या है 42 है, जो प्लस में है, जो नंबर्स प्लस में है उनको ऐड कर लो, जो माइनस में है उनको भी ऐड कर लो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, फिर ये प्लस में है, इनको ऐड करो, 28 और 36 मिलके इन दोनों को ऐड करो तो आपका होगा 64 और 63 मिलके 127, और 127 और 105 को ऐड करोगे तो आपका होगा 232 होगा। फिर माइनस वाले को भी पता है कि प्लस वाले एक साथ ऐड होते हैं और माइनस वाले भी एक साथ ऐड होते हैं, उनका रिजल्ट माइनस में होता है। -14 -24 कितना होगा, -28 नहीं -38 और 26 मिलके कितना हो जाएगा, -38 26 8 34 -100 -28 और ये -166 और 26 जोड़ो 14 5 -154। अब क्या करोगे आप, 232 में से -154 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 4 गया कितना होगा 8, 12 में से 5 जाएगा 7 और ये अपॉन 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में ABCD 4 पार्ट है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 से हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।